हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ करिश्मा डनसेना एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीजी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। सीजी टेट 2020 एग्ज़ाम जो कि जनवरी 2022 में आयोजित हुआ था, उसके मॉर्निंग शिफ्ट के हिंदी भाषा के प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पीताम्बर बराबर पीला कपड़ा, विशेषण विशेष्य उसके आधार पर सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए है तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी है कर्मधारय समास, ऑप्शन सी है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन डी है द्वंद्व समास। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी कर्मधारय समास। तो पीताम्बर जो कि है उसमें कौन सा समास है? कर्मधारय समास। हमारा अगला क्वेश्चन है, माता ने बालक को लड्डू से प्रसन्न किया। इस कथन में लड्डू से क्रिया संपन्न होने का भाव प्रकट होता है, अतः जो शब्द क्रिया के साधन को प्रकट करता है उसे कौन सा कारक कहा जाता है? ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी अपादान कारक, ऑप्शन बी संप्रदान कारक, ऑप्शन डी करण कारक। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी करण कारक। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य और जानवरों की भाषा में अंतर होने का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए मानव मस्तिष्क का अधिक विकसित होना, ऑप्शन बी मानव का सामाजिक संबंध होना, ऑप्शन सी जानवरों को प्रशिक्षित न करना, ऑप्शन डी मनुष्य और जानवरों की शारीरिक संरचना। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए मानव मस्तिष्क का अधिक विकसित होना। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए रिक्त स्थानों के लिए सही विकल्प का चयन करें। जिन स्वरों के उच्चारण में खाली स्थान स्वर से लगभग तिगुना समय लगता है उन्हें खाली स्थान स्वर कहते हैं। ऑप्शन ए क्लुप्त ह्रस्व, ऑप्शन बी ह्रस्व प्लुप्त, ऑप्शन सी ह्रस्व दीर्घ, ऑप्शन डी दीर्घ प्लुप्त। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी ह्रस्व प्लुप्त। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग तिगुना समय लगता है उन्हें क्लुप्त स्वर कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे उसका उच्चारण स्थान कहा जाता है। बताइए, उ, प वर्ग वर्ण का उच्चारण स्थान निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए ओष्ठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी नासिका, ऑप्शन डी दंत। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए ओष्ठ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे अधिक प्रभावी गतिविधि हो सकती है। ऑप्शन ए चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना, ऑप्शन बी कहानी को शब्दशः दोहराना, ऑप्शन सी घटना का वर्णन करना, ऑप्शन डी कहानी को अपनी बोली या भाषा में कहना। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी कहानी को अपनी बोली या भाषा में कहना। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता है। ऑप्शन ए 6 से 7 माह में, ऑप्शन बी 2 से 3 वर्ष में, ऑप्शन सी 8 से 10 माह में, ऑप्शन डी 4 वर्ष में। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए 6 से 7 माह में। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर में भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए वर्ण पढ़ने की क्षमता विकसित करना, ऑप्शन बी शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना, ऑप्शन सी बच्चों की कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को विकसित करना, ऑप्शन डी विराम चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता विकसित करना। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी बच्चों की कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को विकसित करना। प्राथमिक स्तर में भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए बच्चों की कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को विकसित करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए अम्बु, ऑप्शन बी सर, ऑप्शन सी मेघपुष्प, ऑप्शन डी नीर। तो पानी का पर्यायवाची शब्द है अम्बु, मेघपुष्प, नीर। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी सर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहली बार स्कूल आने वाले बच्चे कोरिस्लेट होते हैं जिस पर सूचनाओं और ज्ञान भरना स्कूल का दायित्व है। इस कथन की पुष्टि के लिए तथ्य हैं। ऑप्शन ए यह प्रचलित मान्यता है जो लगभग सत्य है, ऑप्शन बी बच्चे अपने आसपास से बहुत से अनुभव और ज्ञान लेकर आते हैं, ऑप्शन सी यह कथन सभी बच्चों पर लागू नहीं होती, ऑप्शन डी
शैक्षिक जगत में कोई भी सर्वमान्य परिभाषा इस संबंध में नहीं है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, यह प्रचलित मान्यता है जो लगभग सत्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गरिमा कक्षा 2 में पढ़ती है, वह हर शब्द का उच्चारण अशुद्ध रूप से करती है। महिमा उसकी शिक्षिका है, वह बहुत ही संवेदनशील है, कक्षा के प्रत्येक बच्चों को बहुत प्यार करती है, उनकी गलतियों पर डांटती नहीं बल्कि प्यार से समझाती भी है। महिमा के प्रयास से गरिमा धीरे धीरे शुद्ध उच्चारण करना सीख गई है। इससे यह सिद्ध होता है कि गरिमा की प्रारंभिक अवस्था में उच्चारण दोष होने का कारण रहा। ऑप्शन ए, अभ्यास का अभाव, ऑप्शन बी, ज्ञान का अभाव, ऑप्शन सी, भाषा के व्याकरण का अभाव, ऑप्शन डी, उचित निर्देशों का अभाव। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, ज्ञान का अभाव। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्कूल की भाषा और घर की भाषा में अंतर होने से ऑप्शन ए, बच्चे पुस्तक नहीं पढ़ पाते, ऑप्शन बी, बच्चों को लिखने में कठिनाई होती है, ऑप्शन सी, भाषा सीखने में बच्चों को समस्या होती है, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, भाषा सीखने में बच्चों को समस्या होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन ए, निरोध, ऑप्शन बी, निंदा, ऑप्शन सी, नीरद, ऑप्शन डी, निग्रह। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, निंदा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रभावपूर्ण भाषा में वाक्यांशों का अपना महत्व होता है। ये समय की बचत तो कराते ही हैं, साथ ही परिपूर्ण अर्थ के द्योतक भी होते हैं। इस दृष्टि से जो कभी बूढ़ा ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए, अमर, ऑप्शन बी, सर्वज्ञ, ऑप्शन सी, अतुल, ऑप्शन डी, अजर। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, अजर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चे लिखने में गलतियां करते हैं क्योंकि ऑप्शन ए, लिखने की गलतियां बच्चों के सीखने का प्राकृतिक हिस्सा है, ऑप्शन बी, लिखने का ठीक से अभ्यास नहीं कराया जाता, ऑप्शन सी, शिक्षक बच्चों के कामों का ठीक से जांच नहीं करते, ऑप्शन डी, बच्चे लिखने में उदासीन होते हैं। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, लिखने की गलतियां बच्चों के सीखने का प्राकृतिक हिस्सा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को परिभाषित करता है? ऑप्शन ए, तुम्हारी बड़ी बहन का क्या नाम है, ऑप्शन बी, अच्छी लगने वाली महक को क्या कहते हैं, ऑप्शन सी, तुम्हारे घर में तुमने क्या खाया, ऑप्शन डी, माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर में पढ़ने का अभिप्राय है। ऑप्शन ए, सही सही उच्चारण करना, ऑप्शन बी, पढ़ने के नियम को जानना, ऑप्शन सी, पढ़ते समय हज्जे कर सही शब्द बनाना, ऑप्शन डी, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन का सही अर्थ हो सकता है। ऑप्शन ए, बच्चों की व्यक्तिगत और विशेष ज़रूरतों को पहचानना, ऑप्शन बी, बच्चों के मन में भय पैदा करना ताकि ठीक से पढ़ें, ऑप्शन सी, बच्चों की कमियों को जानना, ऑप्शन डी, समाज के समक्ष शिक्षा के स्तर को प्रदर्शित करना। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, बच्चों की कमियों को जानना। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों में से एक सही वाक्य है, सही वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, आपका आशीर्वाद आवश्यक है, ऑप्शन बी, आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है, ऑप्शन सी, आपकी आशीर्वाद आवश्यक है, ऑप्शन डी, आपका आशीर्वाद आवश्यकीय है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, आपका आशीर्वाद आवश्यक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास में सबसे अधिक सहायक है? ऑप्शन ए, बछड़ा अपनी माँ के पास कब गया, उसने अपनी माँ से क्या क्या बातें की होंगी, ऑप्शन बी, राम तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, ऑप्शन सी, प्रिया तुम्हारी सबसे अच्छी सहेली का क्या नाम है, ऑप्शन डी, हरी घास शब्द का इस्तेमाल करते हुए एक वाक्य बनाओ। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, बछड़ा अपनी माँ के पास कब गया, उसने अपनी माँ से क्या क्या बातें की होंगी।
हमारा अगला क्वेश्चन है, कभी कभी बच्चे इस तरह के प्रश्न पूछ लेते हैं कि हम बड़े भी बगले झांकने लगते हैं। इस वाक्य में बगले झांकना मुहावरे का अर्थ होगा ऑप्शन ए अत्यधिक प्रसन्न हो जाना, ऑप्शन बी उत्तरदायित्व लेना, ऑप्शन सी थोथी धमकी देना, ऑप्शन डी निरुत्तर हो जाना। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी निरुत्तर हो जाना। इस वाक्य में बगले झांकना मुहावरे का अर्थ होगा निरुत्तर हो जाना। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे एक वाक्य दिया गया है, इसका दिए गए विश्लेषण बिंदुओं के आधार पर सही विश्लेषण पहचानिए। भारतीय टीम ने टॉस जीता और बल्लेबाजी प्रारंभ की। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी। उद्देश्य का विस्तार भारतीय है, कर्ता टीम ने, क्रिया जीता और प्रारंभ की, कर्म है टॉस और बल्लेबाजी और योजक चिन्ह और है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए में से सही विकल्प को चुनिए। तो हमें बताना है कि चक्की जो है वो कौन कौन से शब्दों से मिलकर बना है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, उसमें से सही आंसर है ऑप्शन सी, आधा च प्लस अ प्लस आधा क प्लस आधा क प्लस ई, चक्की। हमारा अगला क्वेश्चन है, तत्सम शब्द अपनी भाषा के मौलिक रूप में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, जबकि तद्भव शब्द अपना रूप बदल देते हैं। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में अच्छत शब्द का तद्भव रूप होगा ऑप्शन ए अक्षत, ऑप्शन बी अखत, ऑप्शन सी अक्षत, ऑप्शन डी अच्छत। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी अच्छत। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए बनावट, ऑप्शन बी बुढ़ापा, ऑप्शन सी लड़कपन, ऑप्शन डी हिमालय। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए बनावट। बनावट एक ऐसा शब्द है जो सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है। ऑप्शन ए कहीं से खूब ठंडा बर्फ लाओ, ऑप्शन बी आप जैसा अच्छा सज्जन मैंने नहीं देखा, ऑप्शन सी वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, ऑप्शन डी यह बात एक गोपनीय रहस्य है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। हमारे अगले क्वेश्चन से पहले अपठित गद्यांश दिया गया है। दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न क्रमांक 58, 59, 60 के उत्तर दीजिए और सही विकल्प चुनिए। सुधार जिस अवस्था में हो उससे अच्छी अवस्था आने की प्रेरणा हर आदमी में मौजूद रहती है। हम में जो कमजोरियां हैं वह मर्ज की तरह हमसे चिपटी हुई है। जैसे शारीरिक स्वास्थ्य एक प्राकृतिक बात है और रोग उसका उलट, उसी तरह नैतिक और मानसिक स्वास्थ्य भी प्राकृतिक बात है और हम मानसिक तथा नैतिक गिरावट से उसी तरह संतुष्ट नहीं रहते जैसे कोई रोगी अपने रोग से संतुष्ट नहीं रहता। उसी तरह हम भी इस फिक्र में रहते हैं कि कमजोरियों को दूर कर अधिक अच्छे मनुष्य बने। इसीलिए हम साधु संतों की खोज में रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं और साहित्य का अध्ययन करते हैं। हमारी सारी कमजोरियों की जिम्मेदारी हमारी कुरुचि और प्रेम भाव से वंचित होने पर है। जहाँ सच्चा सौंदर्य प्रेम है, वहाँ कमजोरियाँ कहाँ रह सकती है। प्रेम ही तो आध्यात्मिक भोजन है और सारी कमजोरियाँ इसके न मिलने और दूषित भोजन के मिलने से पैदा होती है। कलाकार हम में सौंदर्य की अनुभूति उत्पन्न करता है और प्रेम की उसड़ा उसका एक वाक्य हमारे अंतर जा बैठता है कि हमारा अंतरकरण प्रकाशित हो जाता है। पर जब तक कलाकार खुद और उसकी आत्मा स्वयं इस ज्योति से प्रकाशित ना हो, वह हमें प्रकाश क्यों दे सकता है। तो हमारा गद्यांश से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक ने पाठकों को खाली स्थान बतलाया है। ऑप्शन ए प्रत्येक मनुष्य की कमजोरियां, ऑप्शन बी शारीरिक स्वास्थ्य, ऑप्शन सी जीवन में प्रेम का महत्व, ऑप्शन डी प्रत्येक मनुष्य की अच्छाइयाँ। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी जीवन में प्रेम का महत्व। उपर्युक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक ने पाठकों को जीवन में प्रेम का महत्व बतलाया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार किस भोजन के न मिलने अथवा दूषित भोजन मिलने से सारी कमजोरियां उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन ए दूध और अंडा, ऑप्शन बी आध्यात्मिक भोजन, ऑप्शन सी संतुलित भोजन, ऑप्शन डी हरी सब्जियां और फल। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी आध्यात्मिक भोजन।
हमारा अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार हमें कलाकार से क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन ए उमंग और आनंद, ऑप्शन बी मनोरंजन, ऑप्शन सी सौंदर्य की अनुभूति और प्रेम की उष्णता, ऑप्शन डी अभिनय की कला। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी सौंदर्य की अनुभूति और प्रेम की उष्णता। आज का हमारा वीडियो सेशन बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।